यूपी के मेरठ में एक ही परिवार के 5 लोगों की बेरहमी से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड को अंजाम 9 जनवरी को दिया गया था, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस भी हैरान रह गई, क्योंकि शव को बेड के बॉक्स में छिपाया गया। इससे पहले शव के साथ इस कदर बर्बरता की गई कि उसे देखकर पुलिस वालों तक के पसीने छूट गए। हालांकि उसी दौरान से शक की सुई अपनों पर टिक गई और अंत में जैसे ही हत्यारे को पता चला कि अब उसका बचना मुश्किल होगा, तो वो तुरंत सबूत समेत भागने की प्लानिंग बनाता है और भाग भी निकलता है। पुलिस के सामने अब चुनौती रहती है कि आखिर वो सबूतों की तलाश किस कदर करे कि वो आरोपी तक पहुंच सके। दरअसल कत्ल करने वाला नईम तांत्रिक एनकाउंटर में अब मारा गया है, लेकिन नईम को लेकर जो खुलासे हुए हैं वो बेहद चौंकाने और डराने वाले हैं। शातिर नईम महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तराखंड में भी हत्याएं कर चुका है। पुलिस ने अपने खुलासे में बताया कि एक राज्य में वारदात को अंजाम देने के बाद दूसरे राज्य में भाग निकलता था। साथ ही वेश बदलकर दूसरों के साथ आसानी से रिश्ते भी बना लेता था। उसे पकड़ना अब पुलिस के लिए एक चुनौती थी। नईम करीब 25 साल से अपराध की दुनिया में था, लेकिन उसकी चालाकी के कारण पुलिस को उसे पकड़ने में अभी तक कोई सफलता नहीं मिली थी। यूपी पुलिस को इस बार भी गुमराह करने के लिए उसने खूब चालें चली, लेकिन यूपी पुलिस ने उसे एक एनकाउंटर में ढेर कर दिया। पुलिस ने बताया कि नईम अपने दत्तक पुत्र सलमान के साथ फरार था। उस पर पहले से ही 2 हत्या के मामले दर्ज थे। इस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित भी था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक नईम ने पुलिस को देख फायरिंग की थी, जिसकी गोली लिसाड़ी गेट इंस्पेक्टर की जैकेट में लगी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो एक गोली नईम को लगी। नईम को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं नईम के दत्तक पुत्र को भी एक गोली लगी, जिसके बाद वो घायल हो गया। पुलिस का कहना है कि नईम ने इस हत्याकांड को रुपयों और संपत्ति के विवाद के कारण अंजाम दिया। सुनिए आखिर एसएसपी मेरठ की ओर से क्या कुछ कहा गया। घटनाक्रम हुआ था जिसमें कि पति पत्नी और उनके 3 बच्चों की जघन्य हत्याकांड किया गया था। इसमें वांछित अपराधी नईम, जो कि 50,000 रुपये का इनामी अपराधी भी था और काफ़ी समय से पुलिस को इसकी तलाश थी, उसका आज पुलिस कार्रवाई में गोली लगने से उसकी मृत्यु हुई है। जब गोली लगी उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर कि उसे मृत्यु हो गई है। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। और ये 50,000 रुपये का इनामी वांछित अपराधी था, जिसके ऊपर पूर्व से भी अन्य प्रदेशों में भी हत्या के आरोप थे और उन मुकदमों में ये वांछित चल रहा था। और इसके साथ ये आज पुलिस मुठभेड़ में ये कार्रवाई हुई है। जो पुलिस टीम है वो आगे कार्रवाई कर रही है और पोस्टमार्टम करवाकर इसमें नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, कितने ऐसे राज्य थे और जिले थे जहां पर ये वांछित बताया गया है, उसके कितने केस अभी तक डिस्क्लोज हुए हैं? अभी तक 2 प्रदेशों की हमें जानकारी है, जिसमें कि दिल्ली और महाराष्ट्र के मुंब्रा थाने में इसमें हत्या के आरोप में ये वांछित चल रहा था। और ये अपना भेष बदलकर, जगह और नाम, परिवार इत्यादि बदल कर रह रहा था। और यहाँ पर भी इसने अपने सौतेले भाई के पूरे परिवार की हत्या कर दी, जिसके बाद से ये निरंतर फरार चल रहा था। इसका एक अन्य साथी भी है जो कि वांछित चल रहा है, उस पर भी 50,000 रुपये का पुरस्कार है। पुलिस टीमें लगी हैं, उनकी गिरफ्तारी में भी शीघ्र ही उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल भले ही इस मामले को पुलिस ने सॉल्व कर दिया हो, लेकिन ऐसी घटनाओं से सवाल जरूर खड़े होते हैं अपनों और रिश्तों के गठजोड़ पर। सवाल पुलिस प्रशासन पर भी खड़े होते हैं। रिश्तों का कत्ल जब समाज में सुनने को मिलता है तो अपनों से भरोसा उठ जाता है। फिर सवाल कि आखिर किस पर भरोसा करें और किस पर नहीं। फिलहाल आज की क्राइम कथा में इतना ही।